बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी रिसर्च को किस तरीके से एक अच्छा उन्वान यानी कि टाइटल दे सकते हैं। और इसमें वैसे तो मेरा फोकस जो है वो ज़्यादा होगा टेक्निकल रिपोर्ट, एमएससी थीसिस और पीएचडी थीसिस पर, लेकिन ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या रिव्यू पेपर लिख रहे हैं या कोई भी और रिसर्च प्रपोजल जैसे कि साइनॉप्सिस जमा करवा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो के इसमें 5 हिस्से किए हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। और आप अगर किसी एक हिस्से को ख़ास तौर पर सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे इनके मैंने लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ पर आप इसको क्लिक करके और उस ख़ास हिस्से पर जा सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स ये है कि ये वीडियो ऑल्दो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसको आप तहम्मुल से एक बार सुन लें, क्योंकि इसमें आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और काफ़ी डिटेल से की जाएंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि टाइटल और सेंटेंस में क्या फ़र्क है। वैसे तो आप सब स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि टाइटल में मोस्टली हम कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। और आमतौर पे कोशिश की जाती है मेरे ख़्याल में कि तकरीबन 10 से 18 अल्फाज का जो टाइटल है वो एक अच्छा टाइटल है, ठीक है। लेकिन ये कोई हार्ड रूल नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च की नौइयत क्या है। बाज़ दफ़ा टाइटल जो है वो इससे बड़े भी हो सकते हैं और बाज़ दफ़ा टाइटल जो है वो 10 अल्फाज से छोटे भी हो सकते हैं। आइडियली एक थीसिस के लिए आमतौर पर 10 से 18 अल्फाज के अंदर एक अच्छा टाइटल बन जाता है। नीचे एग्जाम्पल दी हैं, आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने उसका टाइटल लिखा और दूसरी तरफ मैंने जो है उसको एक्सप्लेन किया। और सेंटेंस में आपके पास फ़ायदा ये होता है कि आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को पढ़ेगा कौन? ये बहुत बोरिंग हो जाता है और आमतौर पर स्टूडेंट्स इससे भागते हैं। टाइटल जो है वो पढ़ने में आसान होता है, हर कोई उसको एक बार पढ़ जाता है। एक अच्छे टाइटल की अच्छी खसूसियात क्या होती हैं? उसमें सबसे पहले तो शॉर्ट एंड क्लियर, उसको छोटा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। पहली अटैम्प्ट में जो भी उसको पढ़े आसानी से उसे समझ आ जाए कि बात क्या लिखी है। ये जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, इसमें ग्रे जो मैंने हाईलाइट की है, ये नीचे वाला टाइटल, ये पढ़ना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू जो मैंने टाइटल ऊपर लिखा है। टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए, ये अक्सर हमसे गलती होती है, बच्चों से गलती होती है, क्योंकि हम इंग्लिश दान नहीं है तो हम ऑफ का इस्तेमाल, दी का इस्तेमाल बाज़ दफ़ा गलत कर देते हैं। तो इसमें जैसे एग्जांपल दी मैंने, ये इफेक्ट ऑफ पोटेशियम सीड प्राइमिंग ऑन अनियन सीडलिंग ग्रोथ, इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट ये है कि इफेक्ट ऑफ पोटेशियम सीड प्राइमिंग पोटेशियम की नहीं होती, सीड प्राइमिंग जो है वो क्रॉप की होती है। तो अगर इसको इस तरीके से लिखा जाता तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाता और ये टेक्निकली भी ठीक हो जाता कि इफेक्ट ऑफ अनियन सीड प्राइमिंग विद डिफरेंट डोजेज ऑफ पोटेशियम ऑन ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ठीक है ना। और अंडरस्टूड है कि वो फिर अनियन की क्योंकि प्राइमिंग हो रही है तो उसी के ग्रोथ सीडलिंग के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पर फिर इसी में मेजर कीवर्ड्स जो हैं वो आपके टाइटल में होने चाहिए, और मैंने एग्रीकल्चर के हवाले से ये 3 कीवर्ड्स सोचे हैं कि ये लाजमी होने चाहिए एक अच्छे टाइटल में। एक तो ये कि सब्जेक्ट नेम या क्रॉप नेम जिस पे आपने काम किया है। नंबर 2, मेथड ऑफ टेस्टिंग, आपने किस तरह का काम किया, उसमें क्या आपने टेस्ट किया है। और नंबर 3, आपने कौन से पैरामीटर इस्तेमाल किए, या आपने कोई, अगर आपने यील्ड बढ़ाई है उसकी कोई आउटकम क्या आई है, ठीक है। तो ये आपने 3 चीज़ें मेरे ख्याल में एक अच्छे टाइटल में होनी चाहिए। और आई कैचिंग आखिरी चीज़ है इसमें कि आप ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स हों, मतलब कि एक कुछ खास अल्फाज ऐसे होते हैं जो 5-5 6-6 अल्फाज को मिलाकर उनका मतलब वाजे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, एफिकेसी ऑफ डिफरेंट डोजेज ऑफ GA3 एक वर्ड है, इसकी जगह सॉरी इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डोजेज ऑफ GA3 एक वर्ड है, उसकी जगह पर आप एफिकेसी का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अट्रैक्टिव कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने रिसर्च पहले की हुई है। जैसे देखें, इफेक्ट ऑफ GA3 एप्लीकेशन ऑन टोमेटो, इसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी इतनी क्लियर, बस ये लिखा हुआ था GA3 अप्लाई किया टमाटर पर, लेकिन अगर इसकी बजाय ये टाइटल बन जाता फोलियर एप्लीकेशन ऑफ GA3 फॉर टोमेटो यील्ड इन्हांसमेंट, तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यील्ड इन्हांस हो रही है, GA3 अप्लाई किया जा रहा है, टमाटर पे किया जा रहा है और पत्तों पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ बातें हैं इसमें जो मैं समझता हूँ आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के टाइटल किस तरीके से बनाना चाहिए, उसका तरीक़ाकार क्या है। और ये हिस्सा सबसे अहम हिस्सा है इस वीडियो में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम स्टूडेंट्स से कि ये हिस्सा एटलीस्ट लाजमी देख लें। इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात ये कि देखें,
टाइटल बनाते वक्त जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत ध्यान से करें, और जितने आप अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना चीज़ें क्लियर तो होती जाएंगी लेकिन बोरिंग होती जाएंगी। ये मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाई है, आप देखें कि एक तरफ मैंने लिखा है लेस वर्ड्स कंफ्यूजिंग और ऊपर मैंने उसकी खुशी वाली शक्ल बनाई है। तो जो बंदा उसको पढ़ेगा ना टाइटल को, बड़ा खुश होगा, बड़ा वो आसानी से उसको पढ़ लेगा, लेकिन वो कंफ्यूजिंग है, उससे उसको इतनी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर आप कहते हैं नहीं मैं ज़्यादा अल्फाज का चुनाव करता हूँ, मोर वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक्सप्लेन तो बेटर करेगा, लेकिन ऊपर जो यूज़र है उसका मुंह बन गया है, वो उसको पढ़ना नहीं चाहता, वो बोर हो गया है। तो जो एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग टाइटल होता है वो उस दोनों इन दोनों के बीच में फ़ॉल करता है, और ना तो वो बहुत लंबा होता है और ना ही वो बहुत छोटा होता है। इसी तरह वो ना तो बोरिंग होता है और ना ही कंफ्यूजिंग होता है, मतलब वो एक्सप्लेन अपने आप को कर देता है। तो ये चीज़ आपने हमेशा देखनी है। अब हम बात करते हैं कि टाइटल बनाना किस तरीके से है। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपने कीवर्ड्स जो आपके जहन में हैं, जो आप अपने टाइटल में डालना चाहते हैं, वो आपने कॉपी पे लिख लेने हैं। जैसे मैंने ये लिख लिए कीवर्ड्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इन कीवर्ड से एक सैम्पल टाइटल बनाएंगे जो आपके जहन में होगा, कोई भी टाइटल जो आपके जहन में आए। जैसे मैंने एक ये टाइटल बना दिया, ठीक है, राइट पॉसिबल टाइटल। अच्छा, इसको अब कोशिश करें छोटा करने की, और साथ में इसको क्लियर रखना है हमने, छोटा भी करें और क्लियर भी करें। कैसे? अब इसमें वेस्ट वर्ड्स निकालें। वेस्ट वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे ऑफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना इस वेस्ट वर्ड में आता है। ठीक है, जो एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, फोलियर एप्लीकेशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, इसको हम लिख सकते हैं पोटाशियम नाइट्रेट फोलियर एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये देखें, वो एक लफ्ज़ हमने ऑफ का इसमें से माइनस कर दिया, ख़त्म हो गया। टाइटल वही है, कोई चीज़ तब्दील नहीं की है, मतलब वही वाज़े हो रहा है, लेकिन अल्फाज का चुनाव सिर्फ हमने बदला है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर इसमें से वेस्ट वर्ड्स निकाल लें। वेस्ट वर्ड्स और कौन से निकल सकते हैं, तो देखते हैं अभी। इफेक्ट ऑफ नहीं चाहिए मुझे, मैं कहता हूँ इसको निकाल देता हूँ। मैं लिखता हूँ सोइंग डेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट फोलियर एप्लीकेशन है। ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ की जगह पर मैं इम्पैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सोइंग डेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट फोलियर एप्लीकेशन इम्पैक्ट। अब किस पर? वो आखिर में मैंने लिखा था ऑन ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ओकरा, उसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से भी ऑफ काट देता हूँ और मैं लिख देता हूँ ऑन ओकरा ग्रोथ एंड यील्ड, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। ऑफ काट दिया और वो ओकरा को पीछे ले गया, तो वो अल्फाज कम हो गए। अब अगर मैं इनके अल्फाज आपको दिखाऊं, नंबर ऑफ़ वर्ड्स इसमें कितने हैं, तो अब देखें, पहले वाले में 15 थे, फिर हमने 14 किए, और अब हमने आखिर में जो फाइनल टाइटल किया उसमें 12 कर लिए। अगर इस पर अभी 10 मिनट और लगाएं तो ये टाइटल और इससे अच्छा और ख़ूबसूरत हो सकता है, लेकिन टाइम की कमी के बायस आपको समझाना मकसूद था, तो इस टाइटल को यहीं तक रखते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ आपके लिए ये शॉर्ट हैं, ये मैंने कुछ बातें लिखी हैं यहाँ पर, इनको आप पास करके पढ़ लें बेशक। ये कुछ अल्फाज हैं जो मैं समझता हूँ कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अपने टाइटल्स में इनको इस्तेमाल करें तो आपके टाइटल छोटे हो जाएंगे। अच्छा, यूज़ आई कैचिंग वर्ड्स। आई कैचिंग वर्ड्स क्या होते हैं? अगर तो आपने रिसर्च कर ली है और आपके पास रिजल्ट्स मौजूद हैं, तो फिर आप उन रिजल्ट्स को अपने टाइटल में डाल सकते हैं। उनसे क्या होगा, आपका टाइटल जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि बजाय इसके कि ये लिखा जाए कि इफेक्ट ऑफ फ्ला केमिकल ऑन ओकरा ग्रोथ एंड यील्ड, तो अब पता नहीं क्या इफेक्ट है क्या नहीं, लेकिन अगर आप लिख दें ओकरा ग्रोथ एंड यील्ड इन्हांसमेंट वाया फ्ला केमिकल, तो वो हर किसी को फ़ौरन पता चल जाएगा कि फ्ला केमिकल का इस्तेमाल जो है वो ओकरा या भिंडी की जो ग्रोथ है या उसकी जो पैदावार है उसको बढ़ाता है। ठीक है। इसी तरह दूसरा टाइटल एक बनाया, इफेक्टिव वे टू बूस्ट मैंगो क्वालिटी। आप मैंगो क्वालिटी बढ़ाने का एक इफेक्टिव वे बताना चाह रहे हैं, टाइटल के अंदर आपने बता दिया है। तो ये आई कैचिंग वर्ड्स हैं, ये लोग जो हैं इससे अट्रैक्ट होते हैं। चलिए, अब मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसे टाइटल्स भी हैं जो सिंपल टाइटल के अलावा हैं। सिंपल टाइटल मैं पहले बता चुका हूँ। ये मैं रिकमेंड भी करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये बनाने आसान हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, और इसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती, हर चीज़ जो है वो टाइटल के अंदर बता दी जाती है। दूसरी टाइप जो होती है उसको हैंगिंग टाइटल बोलते हैं, और हैंगिंग टाइटल आमतौर पर तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हों, और आप ये समझते हों कि इन कीवर्ड्स को जोड़ने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे और टाइटल बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप बहुत लंबे किसी टाइटल को छोटा करना चाहते हैं, उसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं, और बीच में सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हुए या कॉलन का इस्तेमाल करते हुए आप उन दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं। आखिरी है जी इंटेरोगेटिव टाइटल। इंटेरोगेटिव टाइटल आमतौर पे मैं रिकमेंड नहीं करता। ये किताबें बेचने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, ऑनलाइन ख़बरें लगाने के लिए बहुत अच्छे हैं,
सस्पेंस पैदा करते हैं बेसिकली, और कोई सवाल पूछते हैं ऐसा कि बच्चे जो हैं या उसकी तरफ राग़िब हो जाएं, उसको पढ़ने की कोशिश करें। आपने इसे अक्सर देखा होगा कि फ़ेसबुक पर बाज़ दफ़ा ऐसे ख़बर आ रही होती है कि फ़लाँ इंसान ने दूसरे इंसान को ये कहा कि आप हैरान रह जाएंगे, और जब आप उस ख़बर को क्लिक करते हैं तो अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। ठीक है ना? तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, ये इंटरोगेटिव टाइटल की एग्जांपल है। रिसर्च में, साइंस में इंटरोगेटिव टाइटल की कोई गुंजाइश नहीं है, और मैं इसको अवॉइड करता हूँ और बच्चों को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि इसको अवॉइड करें। अच्छा जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिगार्डिंग टाइटल, और इसमें सिंपल कि ये दो दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, जस्ट आसान है। दूसरा है हैंगिंग टाइटल। आप इसमें देख सकते हैं मैंने कॉलन का इस्तेमाल किया है, और मैंने पहले जो है वो मेथड लिखा, जैसे सिलिकॉन फोलियर एप्लीकेशन की है, और दूसरे नंबर पर उसका रिजल्ट लिख दिया, तो उससे क्या हुआ, इन्हांस ग्रोथ और यील्ड ऑफ ओकरा हो गई। अच्छा, इसको उलट भी तो लिखा जा सकता है, ओकरा यील्ड इम्प्रूवमेंट हुई, किससे हुई, सिलिकॉन फोलियर एप्लीकेशन से हुई। लेकिन इसको मैंने रेड इसलिए किया है कि मेरी नज़र में ये टाइटल जो नीचे वाला है रेड कलर में, ये सूटेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें एक तो ये कि रिजल्ट पहले लिख दिया गया है ओकरा यील्ड इम्प्रूवमेंट, और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन फोलियर एप्लीकेशन। नंबर टू, इसमें जो ओकरा यील्ड इम्प्रूवमेंट है ये थाउजेंड्स ऑफ वेज के थ्रू हो सकती है। इसके बहुत रिसर्च है ओकरा यील्ड इम्प्रूवमेंट पे, उसमें फर्टिलाइज़र की रिसर्च है, उसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स की रिसर्च है। तो एक्चुअली तो हम ये चाहते हैं कि जो भी सिलिकॉन पे काम कर रहा है या फोलियर एप्लीकेशन पे काम कर रहा है वो हमारे पेपर को पढ़े, और उसकी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइटेशन हो या उससे किसी को मदद मिल सके। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती, बल्कि फिर आप एक तरीके से ये भी मिस कह लें कि आपने यूज़ किया अल्फाज को, और वो जब उसको क्लिक करता है और वो कहता है ओहो ये तो सिलिकॉन का, मेरा काम तो किसी और रिसर्च पर है। तो मैं आमतौर पर ये ऊपर वाले टाइटल को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। हैंग इंटरोगेटिव टाइटल आपके सामने है, ये देख लें। इज़ पोटाशियम नाइट्रेट फोलियर एप्लीकेशन ऑन एप्पल ट्री डेंजरस फॉर अस? एक सवाल पूछ लिया, जवाब के लिए पेपर पढ़ें। या आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? ठीक है, ये एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था एक बार अखबार में, तो ये मतलब अखबार की मशहूरी के लिए तो अच्छा है, अखबार के अंदर ख़बरें पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साइंस के हवाले से, साइंस पेपर, रिसर्च पेपर के हवाले से थोड़ा ये मैं समझता हूँ कि इसे अवॉइड करना चाहिए। लास्ट में स्टूडेंट्स, मैं ये कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कोशिश किया करें इनको अवॉइड करने की अपने थीसिस के टाइटल में, ख़ास तौर पर रिपोर्ट के टाइटल में। फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ साइंटिफिक नेम। कोशिश किया करें कि साइंटिफिक नेम जहाँ तक हो सके ना लिखें। लेकिन अगर आप किसी ख़ास वैरायटी के, किसी ख़ास ट्रेन पर काम कर रहे हैं, किसी फ़र्ज़ कीजिए कोई क्रॉप की ऐसी वैरायटी है, या किसी क्रॉप के कोई बैक्टीरिया का कोई ख़ास ट्रेन है जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो वो टाइटल में बताना फ़र्ज़ कीजिए ज़रूरी है, तो फिर आप अपने टाइटल के अंदर आप ये साइंटिफिक नेम डाल सकते हैं। लेकिन मैं आमतौर पे रिकमेंड करता हूँ कि टाइटल में ना डालें। उसकी वजह क्या है, मेरे नज़दीक दो वजूहात हैं। एक तो ये कि टाइटल का स्पेसिफिक फॉर्मेट है, और आपको पता है कि तमाम कैपिटल लेटर्स लिखे जाते हैं टाइटल के अंदर, और थीसिस में जब आप वो बाइंडिंग करवाते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स में जो साइंटिफिक नेम है वो बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। उसको पढ़ने में भी दुश्वारी है, और वो एक्चुअली साइंटिफिक नेम भी नहीं रहता क्योंकि वो इटैलिक में नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा उसके अंदर मसला आता है वो ये कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं। स्टूडेंट अब बाज़ दफ़ा खुद उसमें कोई चीज़ मिस कर जाता है, और या फिर क्या होता है कि बाइंडिंग वाला बंदा जो बुक बाइंड कर रहा होता है वो वहाँ पर सांचे के अंदर या वो वर्ड जब लगा रहा होता है, तो वहाँ पर वो कोई कभी ई या आई या कोई वाई, कोई एक्स्ट्रा वर्ड कोई भी वो बाज़ दफ़ा निकाल देता है, बाज़ दफ़ा ज़्यादा डाल देता है। तो ये मसले मसाइल बहुत आते हैं। तो इनको कोशिश किया करें कि यहाँ पर इसमें ना डालें टाइटल में। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे नज़दीक टाइटल ऐसा होना चाहिए जो हर इंसान को पढ़ते फ़ौरन समझ लग जाए। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने रिसर्च की है, फ़र्ज़ कीजिए मैं अपनी टाइटल बोलता हूँ आपको कि सिलिकॉन इम्पैक्ट ऑन मैंगीफेरा इंडिका, तो अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहेंगे पता नहीं सर ने क्या बोला है। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि सिलिकॉन इम्पैक्ट ऑन मैंगो क्रॉप, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि आम पे काम हुआ है। ठीक है ना? तो वो साइंटिफिक नेम आम इंसान को नहीं पता साइंटिफिक नेम क्या है, लेकिन मुझे पता है साइंटिफिक नेम क्या है। तो या उस स्पेसिफिक पर्सन को पता है। तो कोशिश किया करें टाइटल को इतना सिंपल रखें कि हर शख्स जो है उस टाइटल को पढ़कर डिसाइड कर सके कि उसने आपका काम आगे पढ़ना है कि वो काम आगे छोड़ना है। अच्छा, फिर इस तरह ही दूसरे नंबर पर नंबर और एब्रीविएशन इन दोनों को इस्तेमाल ना करें।
ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। कॉमन फार्मूला तो आप लिख सकते हैं, जैसे H2O HCl, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं टाइटल के अंदर, लेकिन कोशिश करें कि बड़े फार्मूलाज जो हैं उनसे अवॉइड करें, ठीक है। तो कोशिश करें उसकी जगह पर इंग्लिश नाम उसका लिख दें। नंबर 2, कोशिश किया करें कि सेल्फ मेड एब्रीवेशन इस्तेमाल ना करें। बाद दफ़ा स्टूडेंट्स को ये लग रहा होता है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए UAF ही है, हालांकि यूएएफ इस पाकिस्तान में हर शख्स शायद जानता हो कि यूएएफ क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। लेकिन अगर आप गूगल पर यूएएफ लिखकर सर्च करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो कोई और एब्रीवेशन भी आ जाएगा। तो कोशिश किया करें जो यूनिवर्सल एब्रीवेशन हैं वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ मेड एब्रीवेशन जो हैं वो टाइटल में इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि कोशिश किया करें कि अगर कहीं नंबर लिखना ही पड़ जाए टाइटल के अंदर तो उसको इंग्लिश में लिखें। जैसे मैंने ये देखा टाइटल नीचे रेड लाइन में लिखा है, डिस्कवरी ऑफ 2 न्यू स्पीशीज ऑफ डेट पाम इन पंजाब। ओके, ये हमारी यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है और इससे किसी का भला हो सकता है तो बेहतर है कि ये शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। थैंक यू वेरी मच।